हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड सीएसआईआर नेट जेआरएफ का घटना चक्र 2022 का। सब्जेक्ट हमारा है बायोलॉजी। इसके 4 सेट हम पहले कर चुके हैं, अब 5th सेट है। चैप्टर 1 का क्लासिफिकेशन एंड माइक्रोबायोलॉजी में अब हम वायरस पढ़ने वाले हैं। पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, अब सेट 5 में हम वायरस पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पेन ले लेते हैं। हाँ, तो वायरस में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वायरस विषाणु में पाया जाता है केवल डीएनए, केवल आरएनए, केवल प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड। इंग्लिश में देखते हैं, अ वायरस कंटेन्स डीएनए ओनली, आरएनए ओनली, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि इसमें हमेशा क्या होगा, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में ही डीएनए या आरएनए में से कोई हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ डीएनए ओनली अगर है तो वो भी गलत है, आरएनए है वो भी गलत है, प्रोटीन की अगर खाली बात कर रहे हैं तो ये भी गलत है। इसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट बात करें, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, विषाणु यानी कि वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन्स अर्थात न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन के कण के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इनमें केवल एक न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए या आरएनए होता है, ठीक है। इसमें हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए या आरएनए में से कोई एक होता है, जो इसका लगभग 6% सेंट्रल जो पोर्शन होता है वो बनाता है, और जो बचा हुआ 94% होता है वो किसका होता है, प्रोटीन अणुओं का, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है, जो कि बहुत ही मोटा होता है तथा अभेद्य सुरक्षात्मक होल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। अलग अलग वायरसेस के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, तो कैप्सिड्स के कुछ ये भी स्ट्रक्चर इस तरह से देखने को मिलते हैं हमें टीएमवी वायरस में। तो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। मेन इन्होंने क्या बताया कि वायरस में क्या होगा, वायरस किससे बना है, मिलके प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। अब या तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक है। और इसका 6% पोर्शन जो है वो सेंट्रल का होगा, और बाकी जो 94% है वो बाहर से उसका कवरिंग होगी, जिसे क्या हम कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। तो हमने काफ़ी कुछ वायरस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका जेनेटिक पदार्थ आरएनए होता है, ठीक है। देखिए, आरएनए अगर ज़्यादातर देखेंगे तो वो प्लांट्स में मिलता है, और जो आपके डीएनए होते हैं वो एनिमल में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हमें प्लाज्मोडियम, स्टेफाइलोकोकस, एचआईवी और बैक्टीरियोफाज। आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, आरएनए की बात की गई है, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम जानते हैं कि प्लाज्मोडियम हो ही नहीं सकता क्योंकि ये प्रोटोजोआ है, ठीक है, प्रोटोजोअन होता है ये। स्टेफाइलोकोकस आपका एक तरह का बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरियोफाज हम जानते हैं जब वायरस और बैक्टीरिया आपस में मिलते हैं तो बैक्टीरियोफाज बनता है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है एचआईवी यानी कि सी। आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल किस में होता है, हमारे एचआईवी में होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। यहाँ पे बात की जा रही है एक्सप्लेनेशन में, जेनेटिक मटेरियल के रूप में केवल आरएनए एचआईवी में पाया जाता है। एचआईवी में क्या पाया जाता है, सिर्फ आरएनए पाया जाता है। एचआईवी क्या है, एक तरह का आपका रेट्रोवायरस होता है, ठीक है, जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल है आपका वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। इसको याद रखना ज़रूरी है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। जबकि बैक्टीरियोफाज वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए या कभी कभी आरएनए भी होता है। कहते हैं अगर बैक्टीरियोफाज की बात करें तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है, डीएनए होता है, लेकिन कभी कभी आरएनए होता है। इसलिए हमें राइट आंसर यहाँ पर क्या मिल गया, एचआईवी मिल गया। एचआईवी में हमने दो बातें पढ़ने की, आरएनए होगा, कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड होने के साथ साथ अगर हम बैक्टीरियोफाज की बात करें तो उसमें ज़्यादातर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है, और कभी कभी क्या होता है, आरएनए होता है। तो एचआईवी में क्या होगा, आरएनए, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, याद रखना है हमें। नेक्स्ट भी क्वेश्चन एचआईवी पे है। एचआईवी वायरस है, राइबोवायरस है, रेट्रोवायरस है, डिऑक्सी बोरा वायरस है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। एचआईवी एक राइबोवायरस है, रेट्रोवायरस है, डिऑक्सी बोरा वायरस है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि एक तरह का रेट्रोवायरस होता है, एक्सप्लेनेशन हमें पीछे दिया था, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड रेट्रोवायरस कहलाता है आपका ये एचआईवी का। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, मॉन्टेनियर एंड गैलो को क्या प्राप्त करने का श्रेय जाता है, एड्स विषाणु, हेपेटाइटिस बी विषाणु, T2 फेस, या पोलियो विषाणु। फिर से इसी को इंग्लिश में कह रहे हैं कि मॉन्टेनियर एंड गैलो वॉर
वर क्रिएटेड फॉर आइसोलेटिंग। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट आता है, एड्स वायरस। इनको क्या मिला था? तो अमेरिका के लूक मॉन्टेनियर, रॉबर्ट गैलो ने सर्वप्रथम एड्स, ठीक है, विषाणु वायरस की खोज की थी। बाद में इसे HIV का नाम दे दिया गया था, ठीक है। एड्स इन्होंने वायरस की खोज की थी। किसने की? मॉन्टेनियर एंड गैलो। इनको आपको याद रखना है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ HIV से रिलेटेड ही काफ़ी न्यूज़ मिल गई है कि वो एक तरह का रेट्रोवायरस होता है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी आपकी? ठीक है, मॉन्टेनियर एंड गैलो ने की थी। एड्स वायरस के बाद में इसका HIV नाम दिया गया। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन ना तो प्रकेंद्रक है और ना ही सुकेंद्रक है? नोस्टॉक, Saccharomyces, Chlamydomonas, TMV. Which one of the following neither prokaryotic nor eukaryotic? हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं? जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोट जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। अब इन दोनों के बीच में कौन आता है? वो होता है वायरस, ठीक है। तो आपका सीधा यहाँ पे कोई भी वायरस और नहीं है सिवाय डी के। तो TMV आपका टोबैको मोज़ैक वायरस, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट होता है। टोबैको मोज़ैक वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस इसमें होता है, क्योंकि ये प्लांट है आपका, जिसे सजीवों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, ठीक है, जो कि सजीवों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है वायरस। इसमें कोश की संरचनाएं नहीं होती। सजीवों को कोश के आधार पर प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स में डिवाइड किया जाता है, इसीलिए ये सजीव मतलब यानी कि जिंदा में नहीं आता, ठीक है। तो TMV आपका किस तरह का? सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस होता है, और जो कि ना ही प्रोकैरियोट्स में आता है ना ही यूकैरियोट्स में आता है, ठीक है। 6 क्वेश्चन, एक पादप विषाणु में साधारणतया होता है अ प्लांट वायरस, ठीक है, नॉर्मली कंटेन्स RNA DNA बोथ ऑफ द अबव नन ऑफ दिस। तो आपके प्लांट वायरस की अगर बात की जाएगी तो उसमें ज़्यादातर RNA होता है, ठीक है, DNA नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, जेनेटिक मटेरियल पादप विषाणु में यानी कि प्लांट वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ज़्यादातर क्या होता है? RNA होता है। जबकि जंतु जो विषाणु है, ठीक है, एनिमल वायरसेस है, उसमें क्या होता है? RNA और DNA दोनों होते हैं। बहुत कम ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है ना, कैलिमो वायरस में DNA देखा जाता है, यानी कि इसका एक्सेप्शन है। प्लांट वायरस में ज़्यादातर क्या होता है? RNA होती है, लेकिन इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कैलिमो वायरस जिसमें DNA होता है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, कैलिमो वायरस में DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। क्वेश्चन 7, इनमें से कौन से युगल एक विषाणु की रचना करते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड वसा, रॉन्ग हो जाता है ये। स्टार्च और वसा, ये भी रॉन्ग हो जाता है। प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये सही लग रहा है। और उसके बाद लिपिड्स एंड प्रोटीन, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी हमें यहाँ पे राइट मिल जाता है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। हमें पता है कि वायरस किससे मिलके बने? प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड से मिलके बने हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होता है। सभी प्रकार के विषाणुओं की मूल रासायनिक संरचना, बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर समान होते हैं। प्रत्येक विषाणु में न्यूक्लिक एसिड, RNA अथवा DNA का एक केंद्रीय क्रोड सेंट्रल कोर होता है। ये एक प्रोटीन आवरण से ढका होता है जिसे पेटिका या कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। दो तरह की चीज़ें इसमें बता रहे हैं कि एक तो सेंट्रल पोर्शन होता है और एक किनारे का पोर्शन होता है, ठीक है। जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो सेंट्रल कोर कहलाता है, जो किनारे का होता है वो क्या होता है? आपकी कैप्सिड होती है। तो क्वेश्चन 7 का राइट ऑप्शन हुआ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स। क्वेश्चन 8, वायरॉइड्स की बात की जा रही है। वायरस अभी हम पढ़ रहे थे, वायरॉइड्स की बात की जा रही है। वायरॉइड्स आर ओनली मेड अप ऑफ, ये किससे मिलके बने होते हैं? प्रोटीन से मॉलिक्यूल से, RNA मॉलिक्यूल से, स्टार्च मॉलिक्यूल से, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो वायरस के केस में कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को तो किनारे कर दीजिए, बचते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल और RNA मॉलिक्यूल। तो इसमें ऑप्शन बी आपका राइट होता है, RNA मॉलिक्यूल। जो वायरॉइड्स होते हैं वो सिर्फ RNA के बने हुए होते हैं। वायरॉइड्स RNA के एक सूक्ष्म रज्जुक यानी कि सिंगल स्ट्रैंड से निर्मित होते हैं। इनमें न्यूक्लियोप्रोटीन का आवरण नहीं होता है। वर्ष 1971 में T.O. डायनर ने इन संक्रामक कारकों यानी कि जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं इनको क्या नाम दिया था? वायरॉइड्स नाम दिया था, ठीक है। ये किसके बने होते हैं? आपके वायरॉइड्स सिंगल RNA के एक सूक्ष्म रज्जुक यानी कि एक स्ट्रैंड से बने हुए होते हैं RNA के, जिनको वायरॉइड्स कहा जाता है। और ये कैसे होते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। 1971 में T.O. डायनर ने इसको पहचाना और इसको नाम दिया क्या? वायरॉइड्स, ठीक है। वायरॉइड्स आर ओनली मेड अप ऑफ RNA मॉलिक्यूल, ठीक है। इन्होंने इसको वायरॉइड्स कहा था। 9, निम्नलिखित में से किसने विषाणु की खोज की?
मेयर, पास्चर, इवानोव्स्की। आपको पता है कि ये किसने की थी? इवानोव्स्की ने ही की थी। तो विषाणु यानी कि वायरस की खोज इवानोव्स्की द्वारा की गई। विषाणु प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं और विषाणु सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक होते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परिपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। व्हेन अ वायरस अटैक्स द बैक्टीरियम द मटीरियल दैट एंटर्स द होस्ट सेल इज, क्या होता है? प्रोटीन कोट होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, बोथ ए एंड बी, या आपका नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही है कि जब भी कोई विषाणु यानी कि वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो तब परिपोषी में यानी कि जो होस्ट होता है, प्रवेश करने वाला जो पदार्थ होता है वो आपका होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये याद रखिएगा। विषाणु में प्रोटीन की परत के भीतर, ठीक है, जो प्रोटीन की परत होती है, लेयर होती है, उसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। जब विषाणु किसी कोशिका में प्रवेश करता है तब प्रोटीन की परत बाहर छूट जाती है और केवल न्यूक्लिक एसिड कोशिका में प्रवेश कर जाता है। इसे किसने बताया? जैसे हर्षे तथा चेज नामक वैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। आपके 10 क्वेश्चन ये भी ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं।